हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल लाइफ साइंस एग्जामिनेशंस में। हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का। सो इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी डिस्कस एग्रोबैक्टीरियम mediated gene transfer and I discuss all the important point related to it in that video। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSIR नेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंडर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें। साथ ही इससे रिलेटेड अगर कोई सजेशन है या फिर आप CSIR नेट से रिलेटेड किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। सो सबसे पहला क्वेश्चन दिसंबर 2016 से है। क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड वेक्टर्स आर यूज्ड टू जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ virgin encoded proteins that are important for transfer of tDNA into plants. Option 1, or we can say statement 1, Vir-E single stranded DNA binding protein. Statement B, Vir-D2 that generates T strand. Statement C, Vir-A that sends plant phenolic compounds. Statement D, Vir-F which direct T complex proteins for destruction in proteosomes. Which one of the following combination of the proteins function inside the plant cell? So यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर से रिलेटेड हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो 4 विड जीन्स दिए गए हैं और उनके प्रोटीन कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि प्लांट के सेल के अंदर काम करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी को सबसे पहले हम देखते हैं। ये क्या है? Vir-A। ये क्या करता है? सेंस करने का काम करता है जो फेनोलिक कंपाउंडेड प्लांट से सिक्रीट होते हैं। ओके, सो इसका काम कहाँ पे होता है? काम होता है बैक्टीरियल सेल के बाहर में। ओके, सो दिस ऑप्शन इज नॉट फॉर आवर यूज। देन हम देखते हैं स्टेटमेंट ए को। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? Vir-E विच प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंडिंग प्रोटीन। सो या इसका इस्तेमाल होता है, हम Vir-E का जो यूज़ होता है वो tDNA के साथ प्लांट सेल के अंदर जाता है। Vir-D2 ऑल्सो बाइंड विद द T strand एंड ट्रांसफर टू द प्लांट सेल्स एंड Vir-F इज ऑल्सो वर्क इनसाइड द प्लांट सेल। So the correct option is option number 4, A, B and D. Okay, so correct answer is option number 4. Next question, it is from December 2015. Student noted the following point regarding agrobacterium tumefaciens. First is A. tumefaciens is a gram-negative soil bacterium. Second, opine catabolism gene are present in tDNA region of TI plasmids. C. Opines are synthesized by condensation of amino acids and alpha ketoacids or amino acids and sugars. D. A callus culture of crown gall tissue caused by A. tumefaciens in plant can be multiplied without adding phytohormones. So which one of the कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सो एक एक हम स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है ट्यूमेफिशियन क्या है? ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है। सो इट्स ट्रू। ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन आर प्रेजेंट इन tDNA रीजन। ट्रू। ओपाइन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अल्फा कीटो एसिड्स और अमाइनो एसिड एंड शुगर्स। ट्रू। A callus culture of crown gall tissue caused by A. tumefaciens in plant can be multiplied without adding phytohormones. So वहाँ पे phytohormones की ज़रूरत नहीं होती है because जो tDNA का ओपाइन सिंथेसिस रीजन होता है उसमें ऑक्सीन
और ओपाइन के लिए ऑलरेडी जो है जीन्स मौजूद होते हैं जो कि वो कोड करते हैं एंड दे एक्ट एज अ फाइटो हॉर्मोन्स. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्ट मार्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सारे स्टेटमेंट्स ट्रू थे. इसलिए अगर कोई एग्जामिनी या एस्पिरेंट्स किसी भी ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करता है तो उसे यहाँ पे फुल मार्क्स दिया जाएगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. Now this is question from December 2013. While designing an experiment for agrobacterium mediated plant transformation, a student noted down the following points. The TI and RI plasmid induces crown gall and hairy root diseases respectively. Enzyme octopine synthetase and nopaline synthetase involves in the synthesis of octopine and nopaline respectively are encoded by tDNA. All the six, third statement is all the six Vir gene, Vir A, B, C, D, E and G are absolutely required for virulence. Okay, and fourth one is the almost perfect 25 base pair direct repeat sequence flanking all TI and RI plasmid in the tDNA is essential for tDNA transfer. तो हम एक एक करके एक बार फिर से स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट ए कह रहा है टी आई एंड आर आई प्लाज्मिड जो है क्राउन गॉल एंड हेयरी रूट डिजीज कॉज करते हैं. सो इट्स ट्रू. ऑक्टापाइन सिंथेटेज एंड नोपालाइन सिंथेटेज ऑक्टोपाइन एंड नोपालाइन इनकोड करता है. दैट्स ट्रू. एंड द थर्ड ऑप्शन ऑल द सिक्स वीर जीन. सो नो, दैट्स नॉट ट्रू. वीर ए इज नॉट द एसेंशियल फॉर द वायरलेंस. ओके, only Vir D, E are the essential for the virulence. Okay, now the option number D, so this is the wrong statement. Option D, almost 25 base pair. So there are two flanking side regions present in tDNA which is essential for the transfer of tDNA. So this option is also correct. So the correct answer is option number 4th, A, B and D. Now move to next question. Following are some statements related to raising transgenic plant. First is tDNA of agrobacterium contain oncogenes and opine synthesis genes. Second, all 8 operon present in rear region of agrobacterium is essential for virulence. The CMV35S RNA promoter is very strong constitutive promoter used in plant transformation. And fourth is consecutive transfer ORIT or TRA region function in consecutive transfer of TI plasmids. Okay, so the first statement is the correct. Okay, second, all 8 operons, 8 operons. No, this is the wrong option. Third, C is also correct and the fourth is also correct. So the correct option is option number 2, A, C and D. Next question, it is from December 2012. Agrobacterium tunification, also known as natural genetic engineer, causes crown gall disease in plants. However, when the same bacteria are used to raise transgenic plant with improved agronomic trait, no such tumor or disease is observed. This is due to, so यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जो नेचर में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिकेशन होती है वो जो है डिजीज़ कॉज करती है, क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करती है. बट जब हम इसे हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो इस तरह का कोई ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता है. तो कारण क्या हो सकता है? सो फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट इज VIR-D2 gene is mutated in TI plasmid. No, VIR-D2 is the essential gene for the virulence or the transfer of gene from bacteria to plant. So if it get muted, then agrobacterium is not able to transfer its tDNA. Okay, next, deceased TI plasmid is generally used. Okay, this may be happen.
Third, heat shock during transformation destroy virulence. No, we don't give heat shock. And third, oncogenes have been removed. Yes, this is correct. So the correct statement, okay, which one of the following combination of the above statement is correct? So the correct option is B and D, option number 4. Okay. Next, this is from June 2012. Which of the following statement is not true during infection of plant cell by agrobacterium? So not true, it means false. Which statement is false? Okay, इस चीज पे ध्यान देना है, not true. That means कि यहाँ पे false statement क्या है ये पूछा जा रहा है. So first statement is the protein products of virulence gene Vir A and Vir G perceives acetosyringeon. True. Vir B protein forms a connection between agrobacterium and the plant cell that facilitates tDNA transfer to the plants. True. The tDNA is excised and bound to Vir D2 protein. True. Fourth is the tDNA after becoming coated with Vir F bind to the phosphorylated VIP1 which allow the complex to enter into the plant's nucleus. So यहाँ पे इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से किस तरह से जो tDNA है वो बैक्टीरिया से प्लांट में ट्रांसफ़र होता है मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है आप उस वीडियो को देखें. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ. ओके, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से ये बताया था कि जो tDNA होता है वो विर ई में इनकोड होता है या उसकी कोटिंग क्या होती है विर ई से होती है एंड आफ्टर दैट इट ट्रांसफर इनटू द प्लांट सेल वेयर द विर एफ हेल्प्स इट. ओके, so this option is the wrong option. Okay, so answer is option number 4 because हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. Okay, so correct option is option number 4. Now next question, this is from June 2017. Agrobacterium mediated transformation was used to generate transgenic plant using a construct with a selection marker gene X and a passenger gene Y. Expression label of Y protein in 8 independent transgenic plants are given below. यहाँ पे expression label and different transgenesis events यहाँ पे दे दिए गए हैं. अब हमें करना क्या है? The following could represent probable reason for the observed variability in transgenic expression label. यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आ रहे हैं इसके क्या प्रोबेबल रीजन्स हो सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं पे एक्सप्रेशन बहुत अधिक हो रहा है कहीं पे एक्सप्रेशन बहुत कम हो रहा है. तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं एंड इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज पोजीशन इफेक्ट्स ऑन पैसेंजर जीन. ओके, सो मे बी पॉसिबल. Second is transgene silencing of the marker gene because यहाँ पे ऐसा कुछ भी ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि यहाँ पे ट्रांसजीन की साइलेंसिंग हो रही है या मार्कर जीन पे कुछ इफेक्ट हो रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. थर्ड, वेरिएशन इन कॉपी नंबर ऑफ पैसेंजर जीन. सो ऐसा हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक्सप्रेशंस में काफ़ी वेरिएशन दिख रहा है. सो मे बी द नंबर ऑफ कॉपीज for the passenger gene is varying in each and every plant. So ये हो सकता है कि variation हो copy number में, that's why the expression label is varying. Okay, next is D. mRNA instability of marker gene. So again this statement not give any idea about the mRNA instability, so this is not the correct option. Okay, so A and C is the correct combination. So the answer is option number 1. Okay, so that's all for today's video lecture. Thanks for watching my video. For more information and query, you can join me on Telegram. My channel is Life Science Tutorials. Guys, please subscribe my YouTube channel, that is S Bala Tutorials, for
more informative video like this. Okay, thank you, bye bye.